बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा एमसीबी की लाइव ऐप आप किस तरह उस पे आपको ख़ुद को रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास एक अकाउंट होना लाज़मी है। तो इससे पहले अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके और साथ में बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जी हाँ दोस्तों, पहले जो एमसीबी का एप्लीकेशन था उस एमसीबी वालों ने एक नया एप्लीकेशन मुतारफ़ करवाया जिसका नाम है एमसीबी लाइव। ये आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। फर्स्ट में मैं आपको ये बताता चलूँ, अगर आप इस पे एप्लीकेशन पे अकाउंट बनाएंगे तो वो वाला एप्लीकेशन खुद ब्लॉक हो जाएगा अकाउंट और ये वाला वर्क करेगा। आप इसी पे अकाउंट वगैरह चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने प्ले स्टोर को ओपन कर देना, वहाँ पे लिख देना है एमसीबी लाइव लिख देना है सिंपली। जैसे ही दोस्तों आप लाइव लिख कर सर्च करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन ये आ जाएगा। लोगो आप देख रहे हैं, इंस्टॉल आपने कर देना। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। तो यहाँ से मैं ओपन कर दूंगा। जैसे ही दोस्तों मैं ओपन करूँगा कुछ इंटरफेस इस तरह आ जाएगा। सिंपली आप देख रहे हैं लाइव एप्लीकेशन, ये उससे बहुत सी ये सिक्योर है। उस एप्लीकेशन से ये बहुत सी अच्छी काम इसमें फीचर्स ऐड की गई हैं। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएंगे, अलो नोटिफिकेशन। आपने सिंपली अलो पे क्लिक कर देना है। अलो आपने लाजमी कर देना है फर्स्ट टाइम अगर आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आपने इस पे अकाउंट बना लिया है तो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके साइन इन कर दें। अगर आप न्यू अकाउंट बनाना चाहते हैं तो हम इसके पे आज सीखेंगे न्यू अकाउंट किस तरह बनाना चाहते हैं। तो हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली आईडी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स टाइप ये आप और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे CNIC SNIC रहने आप दे, ठीक है। और इसके बाद आपने आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स नंबर आपने लिख देने, यानी कि CNIC नंबर आपने लिख देना है। यहाँ पे CNIC नंबर लिखने के बाद आपने डैश लाजमी डाल देना है और इसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे हम CNIC नंबर टाइप कर लेते हैं और इसको मैं बिलर कर लेता हूँ और टाइप कर दिया मैंने। कुछ जो है मैंने जल्दी की है, जल्दी कर रहा हूँ, आपने समझना है सिर्फ। तो डेट ऑफ बर्थ टाइप करने के लिए सामने इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरह आ जाएगा। तो 2021 है तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो सारे ये आ जाएंगे ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से जैसे आप क्लिक करेंगे तो ईयर्स आपके सामने आ जाते हैं। मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अपने हिसाब से आपने अपने हिसाब से डेट ऑफ बर्थ आपने रख देनी है, ठीक है। यहाँ पे ईयर आपने रख देना है, फिर मंथ, फिर जो है डे आपकी आ जाती है। तो अगर आपकी 1996 है जितना भी वो आप रख दें और मैं रख देता हूँ सिंपली। देन रखने के बाद यहाँ पे आप देखें अपनी चेक करें और कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। जैसे दोस्तों आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो मज़ीद आगे ये जाएगा। यहाँ पे आपके पास डेबिट कार्ड नंबर होगा, यानी कि एटीएम होगा। एमसीबी की आपके अकाउंट बना होगा उसकी एमसीबी की एटीएम नंबर लाजमी होगा, इसके बगैर ये ऐप नहीं चलेगा। तो एमसीबी नंबर की यहाँ पे जो है एटीएम की नंबर आपने लिख देना है। मैंने लिख दिया और उसकी डेबिट कार्ड की पिन आपने, यानी कि एटीएम कार्ड की पिन लिख देना है। और यहाँ पे लिखने के बाद आपने एक्सपायरी डेट लिख देना है। आपके जो है एमसीबी की डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड पे लिखा होगा, जो भी है आपके पास वीज़ा कार्ड है जो भी है वो लिख देना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे मंथ लिख देना, मंथ के बाद ईयर लिख देना है, ठीक है। मैंने लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। सबमिट पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद कुछ लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे जो मोबाइल नंबर मांग रहा है वो मोबाइल नंबर लाजमी देना है जो अकाउंट बनाते वक्त आपने मोबाइल नंबर दे के आया। तो यहाँ पे मैं वो मोबाइल नंबर लिखूँगा और देन कन्फर्म करूँगा नीचे। देन यहाँ पे ये ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ दें या प्रोसीड पे क्लिक कर दें, ठीक है। मोबाइल नंबर 2 बार अपने लिखकर प्रोसीड पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद एक वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। एक वेरिफिकेशन कोड आपके जिस नंबर जो नंबर आपने दिया उस पे आ जाएगा, वहाँ आपने वो अपने टाइप कर देना है। यहाँ पे सिंपली वेरिफिकेशन कोड यानी कि वन टाइम पासवर्ड आपके पास पहुँच जाएगा। जैसे ही दोस्तों वो आएगा तो आपने यहाँ पे लिख देना है। अगर नहीं पहुँचता है तो आपने रीसेंड कोड पे क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और नीचे इंग्लिश या उर्दू आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया और सबमिट पे क्लिक किया।
जैसे दोस्तों इस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है। यूज़र नेम वो है जो आप लॉगिन जब इस ऐप को करेंगे तो आप यूज़र नेम जो है क्रिएट करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। यू आर रेडी, हम रेडी हैं, हम इसकी यूज़र नेम लिखेंगे अब। यूज़र नेम यहाँ पे आप जो है एबीसी कोई भी चीज़ आप लिख सकते हैं बड़ी कैपिटल में और जो इसमें न्यूमेरिकल आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, अपनी नाम दें, नाम के बाद कोई भी आप जो है यानी कि नंबर डाल दें, कोई भी नंबर है, उसके बाद आपने यूज़र नेम याद कर देना है, देन पासवर्ड लिख देना है और पासवर्ड को कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पे इंग्लिश पे को रहने दीजिए, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आपने पढ़ देना है, ठीक है। और टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट इसको कर देना है। आई हैव रीड एंड एक्सेप्टेड द टर्म्स एंड कंडीशंस। यहाँ पे इसको टिक लगा देनी है, देन कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप दोस्तों इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी ऐप रजिस्टर हो जाएगा और आप इसको आप यूज़र नेम और पासवर्ड जो अभी रखा है उससे लॉगिन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो अभी जो है हमने इस पे क्लिक किया, अभी लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद हमारी जो अकाउंट अब बन चुकी है, आप देख रहे हैं सामने। आप भी इस तरह अकाउंट बना सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब जो है यूज़र नेम और पासवर्ड लगा के आप लॉगिन कर सकते हैं या साइन इन कर सकते हैं। मज़ीद इसकी जो और इन्फॉर्मेशन है, कैसे पेमेंट सेंड की जाती है, किस तरह इसकी डिटेल पूरी मैं दूसरा वीडियो में बनाऊँगा, उस पे आपको बताऊँगा। जो इसी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यूज़र नेम और पासवर्ड आपने याद रख दे